आप देख रहे हैं विकल्प भारत न्यूज। मोबिलिचिंग रोकने और इबादतगाहों मकानों को तोड़ने के विरोध में एसडीपीआई ने जंतर मंतर पर किया जबरदस्त प्रदर्शन। नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बाद हमारे देश में मोबिलिचिंग करने की एक बार सी आ गई है, जिसमें भीड़ तंत्र द्वारा हर रोज लोगों का कत्ल किया जा रहा है। प्रशासन कत्ल करने वालों की बजाय जिसका कत्ल किया गया है उसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर रहा है। गैर कानूनी तरीके से इबादतगाहों और मकानों को तोड़ा जा रहा है। इसी के विरोध में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद पार्टी के पदाधिकारियों ने आला अधिकारियों के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। केंद्र सरकार, राज्यों सरकारों, हिंदुवादी संगठनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीड़ितों को न्याय और आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की गई। इस मौके पर दिल्ली के कोने कोने से कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मौजूद भीड़ को देखकर प्रशासन सतर्क रहा। जंतर मंतर पर एसडीपीआई के लोग ही दिखाई दे रहे थे, हालांकि कई और प्रदर्शन भी हो रहे थे। ले लिया गया होता जिसके बारे में देश के लोगों ने कोई कल्पना भी नहीं की, लेकिन आज पूरा देश खामोश है। ये सबसे बड़ी अफसोस की और बदकिस्मती की बात है कि जब मामूली से उस पर कोई भी बात अगर होती है तो चंद चिंटू लोग जो है आरएसएस के, वो पूरे देश का माहौल ख़राब करने में जुट जाते हैं और अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। प्रशासन शासन इस पे पूरी तरह से फेलियर है और इस पे खामोश है। इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आज इस जंतर मंतर से आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, ये जुल्म कब तक होगा और कब तक चलेगा? क्या इस देश को संवारने में, इस देश को बनाने में, इस देश की आज़ादी में क्या एक लोग ने जो है अपना बलिदान दिया था? और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, जिन लोगों ने यहाँ कुर्बानी दी, जिन लोगों ने जो है अपनी शहादत देकर देश को सींचा और इसको फूलों की तरह आज भी सींच रहे हैं, और जगह जगह जब भी कोई इस तरह का मामला आता है तो वो सबसे फ्रंट पर आकर खड़े होते हैं, लेकिन उनको ही देशद्रोही का नाम दे दिया जाता है। तो ये एक देश के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और ये देश के सामने बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए जब सवाल किया जाता है तो कोई भी नहीं आता। तो बड़ी अफसोस की बात है कि संज्ञान इसके ऊपर कब लिया जाएगा और शासन प्रशासन कब उसके नाखून लेगी। एसडीपीआई आज पूरे देश में जहाँ जहाँ इस तरह के कार्य होते हैं और एसडीपीआई हमेशा आगे होती है और ये देशवासियों से ये कहना चाहती है कि जब भी इस तरह के मामलात हों तो आप लोग एसडीपीआई का साथ दें, संघर्ष करें। जब अपनी आवाज़ आप लोग इसी तरह से खामोश रखेंगे तो आपके साथ जुल्म पर जुल्म होता जाएगा, ज़्यादती होती जाएगी, लेकिन ना कोई पुरसाने हाल होगा, ना शासन प्रशासन के जूं तक रहेगी। लेकिन मोदी जी के शासन में कहा जाता है कि महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं तो वो कहीं ना कहीं पहले से कम हुआ है। देखिए, लाल किला से जब ये कहते हैं मोदी जी कि सबका साथ सबका विकास और महिलाएं पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी, बेटियों के बारे में ये जो मैसेज दिया गया था, लेकिन वो आज नाकाम नज़र आया। और जितनी भी महिलाएं देश की थीं आज वो जो सिसक कर रो रही हैं, जो बलात्कारियों ने आज जो है सत्ताधारी दल में बैठे हुए हैं और उनको मंत्री पद से नवाजा गया है और वो सरकार में है, तो क्या ये महिलाओं के ऊपर जुल्म नहीं है? तो करनी कथनी में फ़र्क नहीं है। आज ये करनी कथनी का नतीजा है कि सरकार बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। आज पूरा देश, दुनिया इस बात का गवाह है। सरकार में अगर सबके लिए जगह होती, इक्वालिटी होती, तो आज महिलाएं आज सड़कों पर आने से गुरेज नहीं करती, डरती नहीं। लेकिन महिला जो आप ये बात कह रहे हैं, मैं बड़े दुख से ये कह रही हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन जब मैं जो है महिलाओं के साथ खड़ी होती हूँ और महिलाओं के पास जाकर उनका दर्द बांटने की जब कोशिश एसडीपीआई करती है, एसडीपीआई के लोग करते हैं, तो उनको अनेकों सवाल होते हैं, सैकड़ों सवाल होते हैं, जिसका जवाब कहीं कहीं हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है, जवाब देने में हमें बड़ी कठिनाइयाँ महसूस होती है, क्योंकि ये काम सरकार का है, प्रशासन का है। लेकिन आज हम यहाँ पर खड़े होकर जंतर मंतर पर दुखी मन से आज यहाँ हम आवाज़ उठाते हैं। पूरे देश दुनिया इस बात की गवाह बने कि एसडीपीआई ने जब तक इस तरह के देश में कार्य हुआ है अपना रोल प्ले किया है और जनता जो जुल्म की आवाज़ है वो बन करके खड़ी होती है एसडीपीआई कि इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ इक्वलिटी नहीं है, तभी तो मोदी गवर्नमेंट जो है समान संहिता नागरिक लाना चाहती थी। देखिए, जो वो ला करके जो करना चाह रही थी वो आप भी समझ रहे हैं, मेरे भाई, आप भी समझ रहे हैं इस बात को